नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। ग्रहों की भावों की एक श्रृंखला चल रही है। आज उस भाव में 8वें घर का नंबर है। सबसे कठिन, सबसे जटिल और सबसे ज़्यादा उत्सुकता क्रिएट करने वाला भाव अष्टम ही है, जिससे हम सभी लोग काफ़ी डरते भी हैं। तो आज अष्टम भाव पर चर्चा करूंगी। आपके थोड़े से डरों को और भय को और चिंताओं को खत्म करूंगी। वीडियो में 8वें घर के मालिक और 8वें घर पर एक नया दृष्टि आपको आज प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहती हूं कि 7 सितंबर 2023 से ज्योतिष के नए बैच की कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें नए बैच की शुरुआत हो रही है। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, हॉरोस्कोप देखना सीखना चाहते हैं, कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहाँ पर संपर्क करें, बात करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी भी समय है आपके पास, 10-15 दिन है, आप करा सकते हैं। अब एक और दूसरा कोर्स जो है वो अक्टूबर महीने से शुरू हो रहा है, जो नक्षत्रों के ऊपर है। तो नक्षत्र वाले कोर्स की जानकारी भी आपको इसी नंबर से मिलेगी। और हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप, एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप, इस कोर्स के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए अब शुरू करती हूं अपना वीडियो। अष्टम भाव या अष्टमेश क्या दिखाते हैं आपकी कुंडली में? क्या केवल और केवल बस ये मृत्यु का स्थान है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अब तक सुन लिया है यूट्यूब पर कि ये ऑकल्ट का, ज्योतिष का या ऑकल्ट रिसर्च का स्थान है? 8वां घर जो है ये उससे भी बहुत बड़ा स्थान है। आपके 8वां घर जो है वो अगर मैं अभी इस वीडियो में वो चर्चा करूंगी कि ये पहले घर से 8वां है, दूसरे से 7वां है, तो वीडियो घंटों का हो जाएगा। मैं छोटी सी एक बात कहती हूं कि 8वां घर क्यों खराब है? क्योंकि ये 9th हाउस से 12वां घर है, यानी कि आपके धर्म की हानि है, धर्म का खर्चा है। ध्यान से समझिए, 8th हाउस क्यों खराब है? क्योंकि ये 9वें से 12वां है। तो अब क्या इसको यही मान लिया जाए कि भाई बस ये सब खराब है, ये हमारे सारे धर्म का विनाश कर देगा, सब कुछ खराब हो जाएगा? नहीं, आज इन्हीं चीजों पर चर्चा होगी। एक नई दृष्टि ढूंढेंगे हम लोग। 8th हाउस जो है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई ये धर्म की हानि करेगा। आपकी बुद्धि में राइट रॉन्ग क्या है इसका ख्याल खत्म हो जाए। ये 8वां घर है, इसीलिए 8वां घर ऑब्स्ट्रक्शन है। जब हमारी बुद्धि में, ध्यान से समझिए, राइट और रॉन्ग समाप्त हो जाता है, तभी तो हमारी जिंदगी में बाधा आती है। जब हम अपने धर्म से हटने लगते हैं, जब हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, तभी तो हमारे जीवन में बाधा, मिजरी, परेशानी आती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया कि स्वधर्म से हटकर जीना तो मृत्यु उससे तो बेहतर है। तो इसका ठीक मतलब है कि भाई अगर आप अपने स्वधर्म को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर जीवन का क्या फायदा? इसीलिए स्थान मृत्यु का स्थान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता के उपदेश इसी पर दे दिए। उसकी पूरे जीवन की मिजरी, परेशानियां क्या थी बताइए? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं।
उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने स्वधर्म को मत खो। अगर अपना स्वधर्म खो दोगे तो तुम अपने जीवन पथ से भ्रष्ट हो जाओगे और फिर मृत्यु तो तुम्हारा पीछा ही कर लेगी। ये ठीक है, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुमको युद्ध क्षेत्र में ललकारा गया है तो कर्तव्य है तुम्हारा कि तुम स्वधर्म का पालन करो। अगर स्वधर्म का पालन करोगे या तो मृत्यु होगी तो भी धर्म का पालन करते हुए होगी, और अगर जीत गए तो फिर क्या होगा, पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। इस बात की बारीकी को समझकर अष्टम भाव को समझिए। जहां भी, मतलब अभी हम अगर अष्टम भाव की बात करें, स्थान की बात करें, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन। ये अनुसंधान भी है, ये आपकी अंतर मन की यात्रा भी है। ये एक गहरा जलाशय है, पॉन्ड है। तो आपको वहां अंधेरे में ढूंढने के लिए कुछ भी क्या करना पड़ता है, चिंतन, मनन, साधना। इसीलिए ये साधना का भी स्थान है। आयु और मृत्यु तो एक पहलू है इसका। ये नहीं है कि 8वें घर का मालिक चला गया बस वहां मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। 8th हाउस ज्योतिष भी है। अंधकार में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, क्यों ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या मानी जाती है कि अगर कोई अंधकार में है, कोई अपने जीवन में मिजरीज, परेशानियां, ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि परेशानियां और बीच में आने वाले जो अड़चने होती हैं उनसे जूझ रहा है, तो किसके पास जाता है, ज्योतिषी के पास। और अगर एक अच्छा ज्योतिषी उसको एक सत्मार्ग, मतलब सन्मार्ग की तरफ ले जाता है, तो ये उसके क्या करता है, ज्योतिषी उसका स्वधर्म बता देता है कि देखो भाई, आपकी विवाह में दिक्कत चल रही है, क्यों चल रही है, ये इस कारण से चल रही है, इस कारण को दूर कर लीजिए, आपका विवाह ठीक हो जाएगा। या ठीक नहीं होगा, ये आपके कर्मों का फल है, इसको स्वीकार कर लीजिए। 2 तरह की एडवाइस हो सकती है। अगर आपकी आत्मा ने अंतर मंथन कर कर, साधना करके इस चीज को समझ लिया, तो आपकी जिंदगी से वो अड़चन हट गई। या तो स्वीकार कर लीजिए या बदल दीजिए। उस चीज को कैसे करना है, तो आपके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो आप ज्योतिषी से ही मिलते हैं। जब लगता है कि जीवन में धर्म का कुछ इधर उधर हो रहा है, और 9th हाउस गुरु है ना, तो जब मिजरी आई, परेशानियां आई, दुख आए, तो हम किसकी तरफ झुकते हैं, गुरु की तरफ, भगवान की तरफ। 8वें घर से दूसरा घर 9वां घर है। दुख में किसको याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में तो सभी करते हैं, ईश्वर। 9th हाउस, देव, गुरु, बृहस्पति, आध्यात्म, यही लोग तो हमको प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। बस, तो ये 8वें घर का मतलब है। जहां कहीं भी अष्टमेश जाएगा, वहां पर यह निश्चित है कि आपके जीवन में उस भाग से, उस भाव को लेकर परेशानियां, दुख, तकलीफ आएगी। ये सच है। अड़चन, परेशानियां, ट्रांसफॉर्मेशंस। पर अगर आपके जीवन में कोई अच्छा गुरु, अच्छी मंत्रणा देने वाला, या आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास, या आपका आध्यात्मिक होना, या आप आध्यात्मिक हैं, तो 8वें घर की जो दुख, जो तकलीफ हैं,
वो काफ़ी हद तक आप स्वयं कम कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं कि अगर अष्टमेश अलग अलग भावों में जाएगा तो क्या उपद्रव होगा। आप लोगों को ऐसा ही लगता है। अगर 8वें घर का मालिक लग्न में, यानी कि सबसे पहली बात यह कि आपकी जिंदगी में आपकी वजह से, आप स्वयं, लग्न स्वयं होता है, आपके जीवन में अड़चन, परेशानियां, तकलीफ अवश्य आएगी। और वो आएगी इसलिए क्योंकि आप अपने धर्म से हटेंगे, आप अपने स्वधर्म को छोड़ेंगे, आप राइट और रॉन्ग की समझ को छोड़कर गलतियां करेंगे और परेशानी में आएंगे। सिंपल सी बात है। देखिए, इससे ज़्यादा सरल 8वां भाव मुझे नहीं लगता आपको कोई समझा सकता। इट्स नॉट दैट, मतलब कई लोग मेरे इंग्लिश बीच में बोलने से बहुत मुझे कमेंट्स करते हैं। देखिए, मेरी भाषा मिली जुली है, जितनी हिंदी मैं बोल सकती हूँ उतनी मैं बोलती हूँ। बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों का आना कुछ लोगों को बहुत परेशान करता है। प्लीज़, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी का वर्ड भी यूज़ कर दूँ, बट दिस इज़ हाउ आई स्पीक। तो मैं अपनी भाषा शैली नहीं बदल सकूंगी। तो अगर आपके अष्टमेश लग्न में है, तो अगर आप अपने जीवन में राइट और रॉन्ग की समझ को भूलेंगे, अहंकार करेंगे, इधर उधर की मतलब गलत इन्फ्लुएंस अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, सीक्रेट एक्टिविटीज़ को करेंगे, ज़रूर आप परेशानी में फंसेंगे। लेकिन अगर आपका अष्टमेश लग्न में है और बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस से उस पे आ रही है, तो सच मानिए आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई सूदसेयर, कुछ अच्छी बातें कहने वाले लोग, गुरु, मेंटोर, पिता आपके जीवन को अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। पर आप गलतियां करने के लिए प्रोन हैं, ये सच है। और आप अपने जीवन में जो नुकसान होगा वो आपकी अपनी गलतियों से ही होगा। यहां पर आयुष्य पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी कि अगर लग्न लॉर्ड 8th में चला गया तो क्या होगा। देखिए, आयु का टॉपिक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इस प्लेटफॉर्म पर मैं इस विषय पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगी। आप में से बहुत लोगों ने यह भी कहा है कि आयु पर वीडियो बनाइए। कृपा करके माफ़ कीजिए, आयु जैसे इतने संवेदनशील मुद्दे को आप लोग चाहते हैं मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर दूं और लोगों की नींद खराब कर दूं। मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। तो आपको अपनी गलतियों से नुकसान होने की संभावना है, आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की भी संभावना है। हो सकता है आप एकदम नीचे गिरते गिरते बहुत संभल जाएं। अगर शुभ प्रभाव में आ जाएगा अष्टमेश तो आप सुधर जाएंगे या आपका मतलब पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अन्यथा ये नेगेटिव की तरफ ले जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। गलत आदतें, कुछ चीज़ें, इस अपने लिए जो नुकसानदायक चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अगर अष्टमेश द्वितीय भाव में होगा, अब इसकी एनर्जी तो थोड़ी सी गड़बड़ है ही है। अब अगर आप अपने इनहेरिटेंस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर परिवार में, कुटुंब में, अपने धन को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर अपने धर्म को छोड़ते हैं, है ना, या आप कुछ धर्म के रास्ते से हटते हैं, तो परिवार में फ्रैक्शंस होंगे, परिवार के धन की हानि होगी। पर अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो कुछ नहीं होगा, आप बहुत थोड़े बहुत नुकसान से निकल जाएंगे। अपने अगर 8वें घर को बैलेंस करना है तो अपने 9वें भाव को अच्छा कीजिए। अगर आपकी कुंडली में 8वां घर कुछ आपको पंडितों ने या सबने बता दिया है बहुत खराब है, ऐसा है, तो अपने 9th लॉर्ड की, आपकी कुंडली के जो 9वें भाव के स्वामी हों, उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। ठीक है। पर अभी जो है वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि क्या है कि अगर अष्टमेश दूसरे भाव में है तो फिर क्या होगा। परिवार में विघटन हो सकता है, कुछ इनहेरिटेंस को लेकर विवाद हो सकता है,
ठीक है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी वगैरह से जुड़ा हो सकता है, इस तरह की सारी बातें होंगी। लेकिन परिवार को लेकर अगर आप अपने धर्म के रास्ते से हटेंगे, और हटने की संभावना है, तो आपके जीवन में दुख तकलीफ अवश्य आएंगे। इसी तरह अगर अष्टमेश तीसरे घर में है, अपने घर से 8वें घर में है, यहां पर आप अपने पुरुषार्थ में, अगर पुरुषार्थ करने का स्थान है, अगर आप आलस्य करें, है ना, पुरुषार्थ के भाव में धर्म से हटना क्या होगा कि आप आलस्य कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आपके सपने बड़े बड़े हैं, तो बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ करना ही होगा। 8वें घर का मतलब ही यह है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं, यानी कि वो ग्रह दिखा रहा है कि भाई सुधर जाओ, यहां पर आपको बदलाव की जरूरत है। इसी तरह अगर अष्टमेश तीसरे में है तो हो सकता है आपके किसी छोटे भाई बहन का ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो, कोई सीक्रेट सर्विसेज में हो सकते हैं। ये सब तो प्रिडिक्शन के हिसाब से है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्या करना चाहिए इस पर चर्चा हो रही है। तो कभी भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। 8वें घर का जो मालिक होता है वो वैसे तो मृत्यु के तरीके को भी बता सकता है कि किस तरह से आपकी मृत्यु होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज यहां चर्चा नहीं करूंगी। यहां पर तो आपको क्या करना चाहिए इस पर चर्चा होगी, क्योंकि 8वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठकर सीधे और सीधे 9th हाउस को देख रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि खराब घर तो है ही है, इसकी एनर्जी नेगेटिव है, और अगर यही धर्म को देख रहा है तो धर्म का थोड़ा नाश कर रहा है, और नाश करेगा तो आपको परेशानी होगी। तभी कहा जाता है कि तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा हो, क्योंकि ये 8वें से 8वां भी है ना, तो उस ग्रह की थोड़ी शांति, थोड़ी पूजा करते रहिए, नहीं तो ये 9th हाउस को खराब कर देता है। चलिए, अगर 8वें घर का मालिक चौथे घर में, आपकी माता ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके घर का जो माहौल है वो थोड़ा भजन पूजा का भी हो सकता है, क्योंकि चौथे घर से 5वां घर है ना, और 5वें घर से चौथे घर से 5वां, और 8वें घर से चौथा घर 9वां। तो घर का माहौल थोड़ा रिलीजियस हो सकता है, पूजा पाठ वाला हो सकता है। जी हाँ, आपकी माता भी थोड़ी रिलीजियस हो सकती हैं। आपको क्या करना होगा, आपके घर में, परिवार में माता को लेकर अगर आप धर्म के रास्ते से हटते हैं तो आपके जीवन में कठिनाई आएगी। इनहेरिटेंस भी है 8वां घर, जो हम कहते हैं पैतृक संपत्ति वगैरह है। अब अगर ये चौथे घर में पहुंच गई तो इसका मतलब ये भी है कि पैतृक संपत्ति आपको मिले तो आप अपना घर बना पाएं, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो जाएगा। यानी पैतृक संपत्ति का यहां पर आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें चालबाजी करें, गलत तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, तो आपके जीवन में दुख कठिनाई अवश्य आएगी। उसी चीज को लेकर आती है। 8वें घर का मालिक अगर 5वें घर में बैठा है, 8वें घर का मालिक अगर 5वें घर में बैठा है, तो एक तो ये निश्चित ही हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप ज्योतिष या रिसर्च, हिस्ट्री, इस तरह के विषयों को अवश्य पढ़ते हैं। ये तो निश्चित हो जाता है। और यही विषय पढ़ना, यही चीज़ें, 8वें घर से रिलेटेड चीज़ें करना ही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, आपको मन से बहुत स्ट्रांग बनाती है। संतान से रिलेटेड धर्म का पालन पूरी तरह कीजिए। संतान से रिलेटेड धर्म का पालन अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपके जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ेंगी। अगर अष्टमेश छठे घर में होगा तो क्या करना है आपको? छठा घर डेली रूटीन है,
8वें घर से 11वां घर भी है। यहाँ पर भी ज्योतिषी बनना और इस तरह से, या फिर सीक्रेट सर्विसेज में होना, रिसर्चर हो जाना, ये सारी बातें हो जाएंगी। देखिए ठीक है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी करवा सकता है क्योंकि 8वें घर का मालिक अपने से 11वें घर में चला गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपको अपने जीवन में डेली रूटीन, रोज का जो आपका कर्तव्य है, रोज का आपका जो रूटीन है, जो दैनिक दिनचर्या है, इसमें आप कभी कोई कोताही ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रोग होगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, क्योंकि 8वां घर है और अपने घर से लाभ में चला गया, यानी आयु के लिए ठीक है ये थोड़ा सा, इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, सो इस तरह से आपको अपने 8वां घर से डरना नहीं है, बस अपने जहां भी बैठा है उस जगह को लेकर कभी भी अपने धर्म को मत छोड़िए, अपने मतलब उसमें अधर्म मत आने दीजिए। अगर आने नहीं देंगे तो कुछ नहीं खराब होगा। बस मैंने कहा ना, 9th हाउस स्ट्रांग रखिए। और अगर कोई गलतियां हो गई है ना, तो क्या है कि हमारे यहां कहा गया है कि ईश्वर भी पश्चाताप और प्रायश्चित को स्थान देता है। हो गई हमसे कोई गलती तो क्या करें? प्रायश्चित, ऐसा ना करने की शपथ, ईश्वर से उसकी क्षमा, उस व्यक्ति से क्षमा। तो अष्टम भाव जो है धर्म का विनाश है, धर्म का नाश है, धर्म का खर्चा है। अगर आप उस जगह पर जहाँ भी अष्टमेश है अधर्म नहीं होने देते, प्रयास करते हैं कि ना हो, तो आपको 8वें घर से नहीं डरना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है तो जहाँ जाएगा वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो लाएगा ही लाएगा। अब अगर अष्टमेश सप्तम में आ जाता है, अब अष्टम अगर अपने से 12वें में चला जाएगा तो फिर वही बात आ गई कि अगर आप विवाह में अपने धर्म को खोना, क्या होता है? पति या पत्नी का बराबर सम्मान न करना, परिवार के मतलब स्पाउस के परिवार को बराबरी का दर्जा न देना, ये सारी चीज़ें आपका जो स्पाउस होगा उसको बहुत खराब लगेगा और फिर आपके जीवन में परेशानियां होंगी। पहले आप ऐसा करेंगे और फिर आप कहेंगे मेरी मैरिज बहुत खराब है। अगर आपको नहीं चाहिए तो धर्म का साथ मत छोड़िए, मत छोड़िए धर्म का साथ। कुछ भी हो जाए मैं अपने स्पाउस को बराबर का दर्जा दूंगा, कोई छुपा हुआ सीक्रेट अफेयर वगैरह नहीं करूंगा, उसके परिवार वालों को बराबर सम्मान दूंगा। फिर देखिए आपको काफी हद तक आपका जीवन ठीक रह सकता है। ज्योतिष में उपाय जैसी कोई चीज नहीं है, केवल और केवल आप स्वयं को बदल कर ही ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, स्वयं को बदलिए, ग्रहों का उपाय स्वयं हो जाता है। अगर अष्टमेश नवम में होगा, यही बात फिर से कि ये तो बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है, ये तो मतलब सीधे सीधे कहता है कि आप धर्म का नाश करेंगे, या इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार ऐसे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई बार ऐसे लोग अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, है ना। इसमें धर्म रिलीजन भी हो सकता है और इसमें यह भी हो सकता है कि आप सही रास्ते पर ना चलें, या थोड़ा सा आपका एक डाइल्यूटिंग एनर्जी होती है। डाइल्यूट मतलब धर्म के बारे में आप हो सकता है बहुत आस्तिक ना हो, या क्या सही है क्या, अरे सब ठीक है, एक ऐसी अप्रोच आप रख सकते हैं। पिता को लेकर, अपने गुरुओं को लेकर अगर धर्म संबंधी आचरण नहीं करेंगे तो परेशानी में फंसेंगे। कभी आपको किसी के भी धर्म के विषय में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर अष्टमेश नवम में है कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सब धर्मों का सम्मान कीजिए, सही रास्ते पर चलिए, अपने गुरुजनों पिता को सम्मान करते रहिए। फिर देखिए अष्टमेश क्या खराब कर पाता है।
अगर 8वें घर का मालिक 10वें घर में होगा, अपने घर से तीसरा है, ठीक ठाक है। अक्सर आपकी जो एनर्जी है, आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बार बार जॉब बदलना, जरा सा अच्छा कहीं जॉब मिला बदल देना। मतलब क्या हुआ कि आप किसी के साथ बहुत लॉयल नहीं हैं। आप अपने एम्प्लॉयर के साथ आप क्या कर रहे हैं, आपने नौकरी की, आपने बहुत अच्छी नौकरी पाली, लेकिन आपको ज़रा सा कोई बेटर ऑफर आया, आपने छोड़ दी। क्या हुआ, आप अपने धर्म से हटे। आपने उनको प्रॉमिस किया हो कि भाई मैं 1 साल काम करूंगा, आप 6 महीने में छोड़ दें, गलत होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा, मेरे जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरे जॉब में परेशानियां होती हैं, अब मेरा जॉब चला गया है, बहुत दिनों से मिला नहीं है। इस तरह से 8th लॉर्ड इन 10th हाउस कैन गिव यू अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन कर्म के क्षेत्र में, यानी कि आप कुछ करते हो और उसको बदलकर फिर कुछ और करने लगें, ऐसी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। जैसे कि कोई म्यूजिशियन जो है वो व्यापारी बन जाए, व्यापारी म्यूजिशियन बन जाए, लाइक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। अगर आप धर्म से हटेंगे तो दिक्कतें, और अगर नहीं हटेंगे तो सब ठीक, क्योंकि 10वें घर से लाभ का स्थान है, ठीक है ना। आपको बार बार जॉब मिल सकता है, आपके अंदर ये लालच क्रिएट हो सकता है कि मैं बार बार बदलता हूँ, मुझे तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इफ 8th लॉर्ड 8वें घर का स्वामी अष्टमेश अगर 11वें घर में है, अपने घर से 4थे घर में है, अब अगर आपको इच्छा पूर्ति करनी है, वो किसी भी तरीके से हो, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना। 11वां घर इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति के लिए हम कोई भी मीन्स अपना लें, किसी भी रास्ते पर चले जाएं, तो फिर अच्छा नहीं होगा। यानी हमको अपने अंदर इतनी ताकत रखनी चाहिए। ग्रह तो कहेंगे ही कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वी रमन साहब हर जगह एक किताब में, हर किताब में शायद लिखते थे कि वाइज मैन रूल द प्लैनेट्स एंड फूल्स ओबे देम, और इसी राह पर मैं आपको ले जा रही हूं कि अब अगर अष्टमेश 11वें घर में बैठा है तो मतलब चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, चाहे अंडर द टेबल हो, चाहे जैसे हो, छुप कर हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो अपनी इच्छा पूर्ति करनी। गलत है ये, अंततो गत्वा परेशानी होती है। आप नेटवर्किंग में किसी को कभी पहले दोस्त बनाया, फिर छोड़ दिया, कुछ भी इस तरह से आप करेंगे तो आपका जीवन कठिन होगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ कभी भी इस तरह की बातें ना करें, समाज की ड्यूटीज़ करें, तब आपकी इच्छा पूर्ति होगी। 8वें घर से रिलेटेड कामों से आप कमा भी सकते हैं। आपका काम 8वें घर के स्थान से मतलब रिलेटेड कामों से हो सकता है, पेट्रोल एंड गैस, ज्योतिष, रिसर्च, इस तरह के काम। क्यों? क्योंकि ये आपके 11वें घर से 10वां घर होता है, तो 10वें घर से 4था घर होता है, तो वो तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। 8वें घर का मालिक अगर 12वें में होता, ये ठीक बात हो गई, ठीक हो गया, इस तरह से ठीक हो गया थोड़ा सा कि भाई चलो खराबी जो है, जो थोड़े हमारे वो, उसका क्या हो गया, व्यय हो गया। जो नेगेटिविटी थी 8th हाउस की, उसका 12वां घर व्यय का होता है, उसका खर्चा हो गया। इसका मतलब है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से आपके अंदर बड़े परिवर्तन आएंगे। पहले आप हो सकता है कि कुछ गलत करें, कुछ खराब हो या कुछ जीवन में परेशानियां हो, लेकिन फिर आप उनसे लड़कर झगड़कर आगे बढ़कर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो विपरीत राजयोग है, ये हम सब सुनते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है कि जो इसकी नेगेटिव एनर्जी है उसका व्यय हो गया वहां पर। इट्स अ गुड हाउस फॉर दैट, है ना। खराब चीज खराब में मिल गई, उसका खर्चा हो गया, हमारी लाइफ में अच्छा हो गया, तो मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, ये आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। आप किसी सिद्ध स्थान पर, ऊंचे स्थान पर जाकर साधना भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, किसी आश्रम में जाकर आप साधना करने लगे, आपके अंदर इतना बदलाव आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। 8वें घर का मालिक अगर 12वें घर में हो, तो आज से
8वें घर से नहीं डरेंगे, केवल और केवल अपने धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। 8वां घर का मालिक जहां भी बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो भी आपका धर्म होता है, मतलब राइट और रॉन्ग को अच्छी तरह से परख कर करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट कम आएंगे। आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, ऐसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी ही फिर मिलूंगी। धन्यवाद।